हॉर्मोन्स आर नथिंग बट अ स्पेशल मैसेंजर्स, ये स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। हाइपोथैलेमस मैंने आपको बताया था ये आपके ब्रेन का पार्ट होता है एंड दैट टू द फोर ब्रेन का पार्ट। नेक्स्ट आते हैं हम पैनक्रियाज के ऊपर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि पैनक्रियाज हैज अ डुअल एक्टिविटी। डुअल एक्टिविटी का मतलब आपका पैनक्रियाज जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी माना जाता है और आपका एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है आपका पैनक्रियाज। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज भैया आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है आपके चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। कल इसका लेक्चर नंबर 3 मैं ऑलरेडी ले चुकी हूं, तो उसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि लेक्चर 3 और लेक्चर 4 आपके दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं आपके। मतलब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन 101% एग्जाम में पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इनके इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड कर रहे हो। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन की भाई एक्चुअली में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस सेशन में। तो भाई थोड़ा सा डोज ऑफ मोटिवेशन ले लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों के लिए। You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. तो भाई डेली रूटीन में ही आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, सीक्रेट ऑफ मार्क्स है। डेली बेसिस पे ठीक से पढ़ाई अगर आप कर रहे हो, सेशंस को टाइमली अटेंड कर रहे हो, तो भाई आपको अच्छे मार्क्स लाने से तो कोई भी नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकती। ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन की भाई। हमने पढ़ना है केमिकल सिग्नल्स के बारे में। कल ही के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, इट इज नॉट कैपेबल टू रीच द इंफॉर्मेशन टू ईच एंड एवरी सेल। मतलब हमारी नर्वस सिस्टम के लिमिटेशंस होते हैं, वो एक तो हर एक सेल तक आपका नहीं पहुंच सकता है, दूसरी चीज उसको रीसेट होने में, वापस से अपनी सेम कंडीशन में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब एक बार अगर उसने इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट कर दी, तो वापस से उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए खुद को रीसेट करना पड़ेगा, जिसमें वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। उसके चक्कर में ये आपका स्लो प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए हमारे बॉडी को एक और सिस्टम की जरूरत होती है सो दैट इट कैन एक्ट अलोंग विद द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम साथ साथ काम करके हमारे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। तो भाई एक्चुअली में ये एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, ये ऐसा सिस्टम है जहां पे आपके दो तरीके के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? दो तरीके के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। तो भाई एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड का अभी आपको डिफरेंस बताऊंगी, बट अभी ये समझो कि सिस्टम में ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जिन ग्लैंड्स का काम क्या होता है, इन ग्लैंड्स का काम होता है केमिकल सिक्रीट करना, जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। एंड दीज हार्मोन्स आर नथिंग बट अ स्पेशल मैसेंजर्स। ये स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स होते हैं आपके बॉडी में, जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, आपके बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे कि भूख को कंट्रोल करना, आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, आपके इमोशंस, आपके मूड को कंट्रोल करना कि आप अच्छे मूड में हो कि खराब मूड में हो, ग्रोथ करवाना, आपके बॉडी की डेवलपमेंट करवाना, मेटाबॉलिज्म करवाना। ये सारे डिफरेंट प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, वो चाहे ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस क्यों ना हो, कुछ भी हमारे इमोशंस ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे सोने की साइकिल ही क्यों ना हो, ये सब आपके अलोंग विद द नर्वस सिस्टम आपके ये केमिकल मैसेंजर्स भी करवाते हैं, जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो सिंपल सी हार्मोन की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो? हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स which are secreted by the endocrine system to control various action in our body। तो ये hormones क्या होते हैं? chemicals होते हैं which is released within our human body that regulate and control the activities of multiple organs। हमारी बॉडी में रिलीज किए जाते हैं, ब्लड में रिलीज किए जाते हैं, और ये ब्लड के थ्रू आपके डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच करके हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शन को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं कि वो ठीक से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ठीक है। अब ये हॉर्मोन्स में मैंने आपको बताया, ये हॉर्मोन्स आपके दो तरीके के ग्लैंड सिक्रीट करते हैं और इनकी हमें जरूरत क्यों होती है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो होता है आपका वो हर जगह पे आपकी बॉडी में नहीं पहुंच सकता, इसीलिए हमारी बॉडी में ये आपका नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, जो आपके बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम में आपके ये दो ग्लैंड्स आते हैं, इंक्लूड होते हैं, दैट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है इनके पास अपनी डक्ट होती है, जैसे कि ये अगर ग्लैंड बना दिया मैंने, है ना, ये अगर ग्लैंड बना दिया तो ये इस तरीके का एक डक्ट बना होता है, इनके पास एक डक्ट बना होता है। डक्ट मतलब एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ये ब्लड के या किसी भी एक्सटर्नल सिस्टम के आपका अपने डाइजेस्टिव जूसेस, अपने हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स जो नहीं होते, स्वेट ग्लैंड्स आर अ टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपके ब्लड के अंदर सिक्रीशन नहीं पोर करते, वो क्या करते हैं आपके आउटर बॉडी सरफेस पे सिक्रीशन को पोर करते हैं। ज्यादातर ये इनका जो सिक्रीशन होता है ना वो आपके आउटर बॉडी में ज्यादा सिक्रीट करते हैं। जैसे कि आपका सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जो कि आपके जो ऑयल्स होता है या वाटर होता है वो डायरेक्टली आपके बॉडी के अपर सरफेस पे सिक्रीट करते हैं। इनके पास अपना खुद का डक्ट ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये अपनी सिक्रीशन, जिसके ये थ्रू अपने, जरूरी नहीं है ये हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, ये हार्मोन्स यूजुअली नहीं रिलीज करते, इनका काम क्या होता है किसी फ्लूइड को रिलीज करना या फिर आपके एंजाइम्स को रिलीज करना। तो देखो भाई डिफरेंस क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये आपके डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, इनको हम डक्टेड ग्लैंड्स बोलते हैं। इनका जो सिक्रीशन होता है ना ये डायरेक्टली आउटर सरफेस पे ट्रैवल होता है, आउटर सरफेस पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ये मेनली आपके एंजाइम्स सिक्रीट कर रहे होते हैं या किसी तरीके का फ्लूइड। जैसे स्वेट ग्लैंड्स जो आपका स्वेट सिक्रीट करते हैं, पेनक्रियाज जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में वो पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है, जो आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब बात आती है एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं, इनके पास कोई भी डक्ट नहीं प्रेजेंट होती है और ये डायरेक्टली अपना जो सिक्रीशन है वो किसके अंदर पोर करते हैं, ब्लड के अंदर पोर करते हैं, पोर स्ट्रेट इनटू द ब्लड, और उसी ब्लड के थ्रू ये आपके डिफरेंट ऑर्गन्स तक आपका ये हार्मोन पहुंचता है। एंडोक्राइन ग्लैंड मेनली हार्मोन सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, मेनली हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड आपके एंजाइम्स को सिक्रीट करने का काम मेनली करते हैं। इनमें आपकी डक्ट्स की प्रेजेंस होती है, जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड्स होता है, उसमें कोई भी डक्ट की प्रेजेंस नहीं होती है, वो डायरेक्टली अपने सिक्रीशन को ब्लड के अंदर पोर करते हैं। तो ये दो तरीके के ग्लैंड्स आपके एंडोक्राइन सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मेनली आपको एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये आपके हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिनका फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। सबसे पहले तो ये आपके मूड को कंट्रोल करते हैं, आपके ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, फूड के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। फूड के मेटाबॉलिज्म का मतलब आपका फूड ब्रेक डाउन होकर के, ऑक्सीडाइज होकर के कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर रहा है, दैट आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, आपके थ्रस्ट और हंगर को कंट्रोल करते हैं, आपके सेक्सुअल इमोशंस को, सेक्सुअल डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन को, मतलब जो सेक्सुअल ग्लैंड्स होते हैं आपके, जैसे कि मेल्स में टेस्टिस हो गया और फीमेल्स में ओवरीज हो गया, तो उन ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में भी ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं। इनके बारे में अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, दैट इज द हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और टेस्टिस और ओवरी भी आपकी ग्लैंड्स होते हैं जो आपके मतलब वो आपके फीमेल मेल और फीमेल गैमीट्स को भी सिक्रीट करते हैं और साथ साथ में बनाते हैं और साथ साथ में हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लाइन बाय लाइन आपके जितने भी एनसीईआरटी बुक में गिवन हैं ग्लैंड्स, उनसे रिलेटेड उनका लोकेशन, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनके क्या डिसऑर्डर होते हैं। डिसऑर्डर का मतलब अगर वो हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी, और अगर हमारी बॉडी में वो हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा उसका लेवल तो हमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द
फर्स्ट दैट इज द हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये ग्लैंड नहीं होता। सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस मैंने आपको बताया था ये आपके ब्रेन का पार्ट होता है एंड दैट टू द फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस जो होता है इसका मेन काम होता है आपके मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? मास्टर ग्लैंड दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, उसको कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो जो आपके ये हाइपोथैलेमस होते हैं ना, वो इस तरीके के कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज देख रहे हो आप, ये क्या होता है, ये आपका हाइपोथैलेमस जब सिक्रीट करता है तो ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, ठीक है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड बीइंग अ मास्टर ग्लैंड, आपके एड्रिनो का मतलब एड्रिनल ग्लैंड, तो ये फिर एड्रिनल ग्लैंड को क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो इस तरीके से आपका हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मतलब हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके बाकी सारे ग्लैंड्स को, बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का दम रखता है। तो बस इससे रिलेटेड आपको ये सब चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हाइपोथैलेमस जो आपके ब्रेन का पार्ट होता है और ब्रेन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो देख रहे हो किस तरीके से आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम साथ मिलकर के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो आपके बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो देखो भाई फंक्शंस आपके ये लिखे हुए हैं, आपकी स्लीप तो नहीं कंट्रोल करता है, आपके मूड को कंट्रोल करता है, आपके भूख को, हंगर को कंट्रोल करता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपके थ्रस्ट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को, बॉडी टेम्परेचर को, आप ये सब आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ये हमने ब्रेन वाले सेक्शन में लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आपके हाइपोथैलेमस के डिसऑर्डर के ऊपर। अब भाई और कॉमन सी बात है, हाइपोथैलेमस डिसऑर्डर हो जाएगा तो ना आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल हो पाएगा, ना आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी। तो जो उसके फंक्शन होते हैं वही उसके डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे फंक्शन वो परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आते हैं हम आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे, विच इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ योर ब्रेन। ब्रेन के बेस पे लोकेटेड होते हैं, बिहाइंड द ब्रिज ऑफ योर नोज एंड डायरेक्टली बिलो द हाइपोथैलेमस। देखो मैंने बताया था ना, हाइपोथैलेमस क्या है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है, मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो पहले हाइपोथैलेमस होगा, उसके जस्ट नीचे ही आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है ACTH, ठीक है। ये हार्मोन जो होता है ये आपके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपके थायराइड ग्लैंड को क्या होता है, एक्टिवेट कर रहा होता है। प्रोलैक्टिन, ये आपके मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो फीमेल्स होती हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग में फीमेल्स होती हैं, जिनका बेबी अभी अभी हुआ होता है और वो ब्रेस्ट फीडिंग पे होती हैं, उनमें ये प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं ये आपके गोनाड्स को कंट्रोल करते हैं। गोनाड्स का मतलब होता है आपका टेस्टीज एंड ओवरीज, है ना। सेक्स ग्लैंड्स जो होते हैं आपका, उनको कहते हैं हम गोनाड्स इन द साइंटिफिक लैंग्वेज। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये आपके गोनाड्स को, मेनली आपके ओवरीज को कंट्रोल करता है, क्योंकि फॉलिकल्स जो होते हैं वो आपके ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं कंपेयर टू टेस्टिस। तो ये होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये देखो बाकी सारे हार्मोन्स की, जैसे एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इन सबको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा तो आपको क्या हो सकती है, एक्रोमेगेली और गिंगैटिज्म हो सकता है। एक्रोमेगैली का मतलब होता है कि ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा लंबे हो जाओगे। देखो भाई, अगर ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी में ज्यादा सिक्रीट होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, आप खूब लंबे हो जाओगे। और अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट ही नहीं हो रहा है तो आप ड्वार्फिज्म के शिकार हो जाओगे। ड्वार्फिज्म का मतलब बिल्कुल छोटे से नट्टू से रह जाओगे, है ना। इवन आपका डायबिटीज इंसिपिडिस नाम की एक डायबिटीज होती है, जो आपकी किडनी से रिलेटेड होती है एक्चुअली में, वो वाली डायबिटीज भी आपको हो जाएगी। किसकी वजह से, पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर की वजह से,
ठीक है। नेक्स्ट हमको पढ़ने के लिए मिलेगा थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है आपका, ये आपके यहाँ पे नेक में बटरफ्लाई शेप का प्रेजेंट होता है। इस जगह पे नेक में बटरफ्लाई शेप का प्रेजेंट होता है। एंटीरियर नेक का मतलब, एंटीरियर मतलब सामने वाला पार्ट, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट। तो ये एंटीरियर नेक में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एकदम बटरफ्लाई शेप का होता है। ये आपका थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। किसका हार्मोन? थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है, जो आपके बॉडी में फैट का, कार्ब्स का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। किसका क्या करता है? मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कि आपकी बॉडी में इनका ठीक से ब्रेक डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर आपकी बॉडी में ये ठीक से काम नहीं कर रहा होगा तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो हो जाएगा, मतलब आपके बॉडी में ये खाना यूज करके जो हमारी बॉडी एनर्जी जनरेट कर रही थी वो ठीक से नहीं हो पाएगी, अगर हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा। तो आपने ग्वाइटर सुना होगा, ग्वाइटर से गला फूल जाता है। तो ग्वाइटर जो होता है तब एनलार्ज हो जाता है जब खाने में हम लोग आयोडीन की मात्रा कम ले रहे होते हैं। किसकी मात्रा कम ले रहे होते हैं? आयोडीन कम ले रहे होते हैं। क्योंकि ये जो आयोडीन होता है ना, हमारा नमक में प्रेजेंट होता है, और ये थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन बनाने में, सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। तो अगर हम खाने में नमक नहीं ले रहे हैं या हम प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन नहीं ले रहे हैं, तो हमारा ये जो थायराइड ग्लैंड होगा यहाँ पे फूल जाएगा, हमें ग्वाइटर की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब होता है, क्या होता है? जब थायराइड ग्लैंड ज्यादा से ज्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रीट करने लग जाता है, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत होती है। इससे क्या होता है ना, एकदम से पतले हो जाते हो। क्यों? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाता है। तो हम जितना खाना खा रहे होते हैं वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होकर के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी दिक्कत करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या मतलब? ये होता है कि थायराइड हार्मोन लेस सिक्रीट हो रहा है। लेस सिक्रीट का मतलब जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उतना तो वो सिक्रीट हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये सारे डिसऑर्डर्स जो है ना, उसमें मेनली डिसऑर्डर आपका ग्वाइटर पूछा जाता है एग्जाम में। एक बात बता दूं, प्लांट हार्मोन से और एनिमल हार्मोन से केस बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। दैट इज द 4 मार्कर क्वेश्चन एनिमल हार्मोन से जरूर आते हैं। तो इनके फंक्शंस को जरा प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम पैनक्रियाज के ऊपर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि पैनक्रियाज हैज अ डुअल एक्टिविटी। डुअल एक्टिविटी का मतलब आपका पैनक्रियाज जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी माना जाता है और आपका एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है आपका पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड में, ये आपका लिप्सिन बोल रही हूँ, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज सिक्रीट करता है। ठीक है, जो कि आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं। ठीक है, जो कि आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड में ये इंसुलिन की सिक्रीशन करता है और साथ साथ में ग्लूकागॉन की सिक्रीशन करता है, जो आपके बॉडी के अंदर ब्लड के लेवल को बॉडी के अंदर ब्लड के लेवल को बोल रही हूँ, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को, दैट मीन्स शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। और आप सब लोगों ने सुना ही होगा, अगर इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होती है तो इंसान को डायबिटीज मलाइटिस नाम की एक बीमारी होने का खतरा हो जाता है, अगर पेनक्रियाज प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन नहीं सिक्रीट करेगा। तो डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन डायबिटीज होने के अलावा उसको पेनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज भी हो जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज का मतलब पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ठीक से नहीं सिक्रीट करता है या फिर इंसुलिन ठीक से नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो हमें डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं। ये कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। और एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक आपका लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर आना कंपलसरी है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है एड्रिनलिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करता है। किसके नाम का हार्मोन? एड्रिनलिन नाम का हार्मोन, जिसको एल्डोस्टेरॉन हम बोलते हैं। कॉर्टिसोल नाम का, एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन आपके सेक्स हार्मोन, ये सारे हार्मोन सिक्रीट करने का काम करता है, जिसमें से आपको एड्रिनलिन ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये एड्रिनलिन हार्मोन, इसको हम फ्राइट या फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
फ्राइट या फिर फाइट हार्मोन। मतलब जब भी आप किसी ऐसी डरने वाली सिचुएशन में होगे जहां पे आपको रिएक्शन तुरंत तुरंत देना है, जैसे आपने रिफ्लेक्स एक्शन में देखा था, तो रिफ्लेक्स एक्शन और आपका एड्रेनलिन साथ में मिलकर के काम करता है। कैसे करता है बताती हूँ। जैसे कि आपने देखा कि आपको कोई मारने के लिए आ रहा है, तो आपके आंखों से रिसेप्टर से ये इंफॉर्मेशन कहां तक गई, स्पाइनल कॉर्ड तक गई। ठीक है, ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपके हाइपोथैलेमस तक भी जाती है और हाइपोथैलेमस इन रिएक्शन टू पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर फर्दर आपके एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करके एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजमेंट करते हैं। सबसे प्रायर चेंजमेंट होता है कि ब्लड जो है ना, आपका दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगता है, जिसकी वजह से अगर उस सिचुएशन में आपको डर के भागना है, फ्राइट का मतलब डरना, डर के भागना है, तो आपके मसल्स तक बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचेगा, आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी और एनर्जी की वजह से आप क्या हो जाओगे, तेज दौड़ जाओगे। तो ये सारी सिचुएशन में, आपके रिफ्लेक्स एक्शन वाली सिचुएशन में या किसी डरने वाली सिचुएशन में, आपका एड्रेनलिन और रिफ्लेक्स एक्शन साथ में भी काम करते हैं और कभी कभी ये अलोन भी काम करता है आपका। ठीक है, तो इसके डिसऑर्डर्स क्या होते हैं आपके, ये एडिसन्स डिसीज नाम की एक डिसऑर्डर होता है जिसमें एड्रिनल ग्लैंड आपका ठीक से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता है, या एड्रिनल इनसफिशिएंसी होती है जिसमें आपका एसीटीएच हार्मोन ठीक से सिक्रीट नहीं होता है, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। तो मतलब ये वाला आप ना ही पढ़ो तो बेटर है, इससे ऊपर वाला पढ़ लो, क्योंकि उसमें क्या है, एड्रिनल एडिसन्स डिसीज जो होती है उसमें आपका एड्रिनल ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा होता, बस इतना पढ़ना है। तो वो क्या होगा, एड्रेनलिन हार्मोन या बाकी हार्मोन आपका सिक्रीट नहीं करेगा अगर एड्रिनल ग्लैंड ठीक से नहीं काम कर रहा। अब ये जो ओवरीज होती है ना, ये मेन आपके सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, मेल्स में प्रेजेंट नहीं होती हैं। आपकी ओवरीज का काम होता है एग को मैच्योर करना। एग यहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज में ओवा बोलेंगे, उसको मैच्योर करवाने का काम करता है। तो ये आपके दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज द ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन, जो फीमेल्स में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट में, बॉडी को शेप चेंज करने में, बॉडी के हेयर आने में, या फिर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम की एक साइकिल होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल ना आप अपने सेकंड चैप्टर, उसके बाद वाला जो चैप्टर है ना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों का टेस्टिस। भाई ये मेल्स में प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, और मेल्स में ये एक टाइप का हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स लाने का, जैसे कि उसके क्या था, फेस पे फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, मूंछ आने लगती है, मुस्टैच आने लगते हैं, उनके मसल्स ऐसे तगड़े हो जाते हैं। तो ये सारी बॉडी डेवलपमेंट में, मेल बॉडी डेवलपमेंट में उनकी आवाज ऐसे भारी हो जाती है। तो ये सब चीजों कौन करवाता है, मेल जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, जो टेस्टिस सिक्रीट करता है, ये सारे फंक्शंस वो करवाता है। और इसके डिसऑर्डर्स यूजुअली इसी से रिलेटेड होते हैं कि उनके अंदर मैस्कुलिन फीचर्स, मतलब मेल वाले जो फीचर्स हैं, उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट मेल में होती है वो होना रुक जाएगी अगर उनकी टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन ठीक से प्रोड्यूस नहीं किया। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ना आपको एक चीज पढ़ने के लिए मिलेगी, इससे रिलेटेड ना 2023 के बोर्ड्स के एग्जाम में 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इससे रिलेटेड एक 3 मार्कर का क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये होता है, जैसे तुम मेरे से पढ़ने के लिए आए, ठीक है, तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, मेरे से तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। अब तुम्हारे तीसरे फ्रेंड ने तुमसे पूछा कि खुशबू मैम कैसा पढ़ाती हैं, तो या तो तुम उसको पॉजिटिव रिव्यू दोगे या तो तुम उसको नेगेटिव रिव्यू दोगे। अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो तुम नेगेटिव रिव्यू दोगे, अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा तो तुम पॉजिटिव रिव्यू दोगे। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी यही होता है। अगर मैं आपके इंसुलिन का एग्जांपल लूं, इंसुलिन कौन सिक्रीट कर रहा था, पेनक्रियास सिक्रीट कर रहा था, ठीक है, कौन सिक्रीट कर रहा था, पेनक्रियास। इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करना, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करना, डिक्रीज अप करना, सपोज करो, ठीक है। तो जैसे ही हमने खाना खाया, जब हम खाना खाते
जाते हैं तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर शुगर की लेवल क्या हो जाती है, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाती है तो हमारी बॉडी पेनक्रियास को एक्टिवेट कर देती है कि अब तुम इंसुलिन बनाना शुरू कर दो, क्योंकि हमारी बॉडी में शुगर ज्यादा हो गई है, इतनी शुगर हमें नहीं चाहिए। तो ये इंसुलिन क्या करता है, धीरे धीरे करके इस शुगर लेवल को क्या करता है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने लग जाता है, ठीक है। क्या करने लगता है, शुगर लेवल को कम करने लग जाता है। और जैसे ही हमारी ब्लड के अंदर ये शुगर लेवल डिक्रीज हो जाता है, अगेन हमारे ब्लड के सेल्स इसी पेनक्रियास को फीडबैक देते हैं, बताते हैं कि अब तुम इंसुलिन बनाना बंद कर दो, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर शुगर की लेवल कम हो गई है। इसी को ही हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये आपके ग्लैंड्स और ऑर्गन्स रेगुलेट करते हैं, क्या करते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं आपके रिलीज होते हैं, और जब ये हार्मोन्स का काम खत्म हो जाता है तो इन हार्मोन्स तक, इन ग्लैंड्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है कि अब तुम हार्मोन्स बनाना बंद कर दो। इसी को ही कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब हार्मोन्स को, ग्लैंड्स को रोक देना उनके हार्मोन्स बनाने से। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि अब हमारा काम हमारी बॉडी में हो चुका है, अब तुम काम करना बंद कर दो, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैंने एक चार्ट इसी में ऐड कर दिया है, तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इसी से ही इसको लर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पाइनियल ग्लैंड जो होता है ये एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ये सारे होते हैं। तो ऑल टोटल मिला करके इनका जो ये फंक्शन होता है और कौन से ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। मतलब ये दो कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो कॉलम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है, ठीक है। ये दो कॉलम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम में से एक कॉलम है, ठीक है। चलो तो आते हैं अब हम एनसीईआरटी क्वेश्चन पे। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, हम विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स रिलीज्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच इज नोन एज हॉर्मोन्स, ठीक है। एंडोक्राइंस एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और यही हार्मोन्स हमारी बॉडी में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करवाते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन multicellular organism takes place through the special substance known as hormone which are produced by the endocrine gland। यही केमिकल्स आपके नर्व सेल की तरह नहीं, आपके जैसे आपका नर्व सेल कुछ बहुत सेल तक ही पहुंच पा रहा था, जबकि केमिकल्स जो होते हैं आपके हर एक छोटे छोटे सेल्स तक पहुंच जाते हैं और आपके बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, व्हाई यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। मैंने आपको बताया था आयोडीन जो होता है वो आपके थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को हेल्प करता है टू प्रोड्यूस प्रॉपर अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन, टू प्रोड्यूस प्रॉपर अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन। ठीक से अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन बनाने के लिए आपके आयोडीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थायरॉक्सिन, स्पेलिंग गलत लिख दी, सॉरी थायरॉक्सिन, ठीक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रॉपर सिक्रीशन के लिए आयोडीन का नमक जो होता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही आपके थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखता है ताकि वो अच्छे खासे अमाउंट में थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। देखो मैंने अभी आपको बताया था, जब भी हम किसी डरने वाली सिचुएशन में होते हैं या किसी लड़ाई वाली सिचुएशन में होते हैं तो एड्रेनालिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करता है, एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है, जो इन रिस्पॉन्स का आपका ये सारे फंक्शंस करता है, जैसे कि बहुत लार्ज अमाउंट में हमारी हार्ट बीट को स्पीड अप कर देता है। मतलब क्या करता है, इंक्रीज हार्ट बीट, हमारे हार्ट को, दिल को धड़कना, दिल का जो धड़कना है वो इंक्रीज कर देता है, ताकि मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डाइवर्टेड, मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो ट्रांसपोर्टेड होगा हमारी मसल्स तक, ठीक है। और मसल्स क्या करेंगी, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या बना सकेंगी, एनर्जी बना सकेंगी। इस तरीके से वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में या स्ट्रेस वाली सिचुएशन में हमें हेल्प करता है।
ठीक है। द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब मसल। ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है, हार्ट बीट इंक्रीज करता है, हमारी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। तो ये सब चीजें इंक्रीज करके वो हमें इमरजेंसी सिचुएशन में डील करने में हेल्प करता है। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why are some patient of diabetes treated by given injection of insulin? देखो डायबिटीज पेशेंट में क्या खराब हो जाता है, उसकी पेनक्रियाज जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं, which is unable to secrete इंसुलिन। और अगर हमारी बॉडी नॉर्मली खुद से इंसुलिन नहीं सिक्रीट कर पा रही है तो हमारी बॉडी में शुगर लेवल ब्लड के अंदर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जिन पेशेंट को डायबिटीज हो गई है उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि खाना खाने के बाद उनकी शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। उनको कार्बोहाइड्रेट खाने से मना किया जाता है, जो भी खाने में कार्बोहाइड्रेट की कमी प्रेजेंस होती है वो उन्हें खाने से मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हमारी बॉडी खुद से ही इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है और उनकी बॉडी खुद से इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है। ठीक है, चलो तो हेयर वी गो विद द एंड ऑफ द सेशन। तो बस जाते जाते फटाक से जरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि जब भी मैं लाइव आऊं आपके सेशंस लूं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिल जाए। और इन केस अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, खुशबू_भाटिया। भाटिया की स्पेलिंग जरा चेकआउट कर लेना। हाँ, यहाँ पे आप लोगों को कंटेंट के साथ साथ मेरी हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको कोई भी बायो रिलेटेड क्वेरी है, ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। तो बस जाते जाते सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।